हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th स्टैंडर्ड चैप्टर 1 रेशनल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर कैन बी मेड बाय डिवाइडिंग टू इंटीजर्स। मीन्स कोई दो इंटीजर्स है आपके पास, उसमें एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर अगर हमने एक इंटीजर लिया हुआ है p और दूसरा इंटीजर है q, तो अगर हम p को q से डिवाइड करें तो ये आपका एक रेशनल नंबर होगा। एन इंटीजर इज ए नंबर विद नो फ्रैक्शनल पार्ट। मीन्स जो आपका इंटीजर है वहाँ पर आप इंटीजर के साथ में कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। ठीक है, हम एग्जांपल लेकर यहाँ पर और क्लियर करते हैं कि रेशनल नंबर का 1.5 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 1.5 इक्वल टू 3/2। मीन्स यहाँ पर 3 एक आपका रेशनल इंटीजर नंबर है और एक 2 भी आपका इंटीजर नंबर है। ओके, तो 3 एंड 2 आर बोथ इंटीजर्स, बट यहाँ पर कोई फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूड नहीं किया है हमने इंटीजर पे। ठीक है, ए रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स q डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशंस होनी चाहिए। p अपॉन q अगर होगा एंड यहाँ पर अगर q की वैल्यू हमने 0 पुट की तो p अपॉन q मीन्स p अपॉन 0 ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो a rational number can be p upon q where q is not 0, means q does not equal to 0. p upon q is a rational number when q does not equal to 0. क्लियर है? रेशनल नंबर यहाँ पर कई हो सकते हैं। जैसे रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर में आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूड होगा, फ्लोटिंग पार्ट भी इंक्लूड होगा। बट अगर फ्लोटिंग पार्ट्स आपका रिपीटिव है, मीन्स अगर हम बात करें 3.14141414 इस टाइप से अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट आपका रिपीट हो रहा है तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा आपका? इरेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। बट 3.2 की अगर हम बात करें तो ये आपका रेशनल नंबर हो सकता है। ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर की 2-3 कैटेगरीज है। एक तो आपका रेशनल नंबर भी होता है और एक इरेशनल नंबर होता है, और एक ऐसा होता है जो ना तो रेशनल नंबर होते हैं और ना ही इरेशनल नंबर होते हैं। तो अगर हम √2 की बात करें या पाई की बात करें तो ये दोनों क्या है? आपके इरेशनल नंबर है। क्लियर है? ओके, जैसे हमने यहाँ पर बात की फ्लोटिंग, मीन्स 1.5 आपका फ्लोटिंग है। बट अगर यहाँ पर 1.5 की जगह 1.515151 इस टाइप से कोई नंबर होता है जहाँ पर ये फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या हो रहे हैं? आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उस कंडीशन में ये आपका क्या होता? इरेशनल नंबर। मीन्स इरेशनल नंबर्स होते हैं आपके। इसको यहाँ पर आई एन से रिप्रेजेंट किया है इरेशनल नंबर को। क्लियर? हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रेशनल नंबर। यहाँ पर हम रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना सीखेंगे। सबसे पहले एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर। तो सपोज हमारे पास एक रेशनल नंबर है a अपॉन बी और दूसरा रेशनल नंबर है c अपॉन डी। ठीक है, इसको हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए कुछ कंडीशंस भी हम अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट हम यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, जो a अपॉन बी है इसमें जो दूसरा रेशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उससे हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रेशनल नंबर को। सपोज ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर है और ये हमारा सेकेंड रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर में हम सेकेंड रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर पार्ट है उससे हम डिवाइड करेंगे और उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशंस क्या हो जाएगी आपकी? ए डी अपॉन बी डी। एक तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड सेकेंड में हम क्या करेंगे, जो आपका सेकेंड रेशनल नंबर है उसमें फर्स्ट का रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर पार्ट है उससे हम डिवाइड करेंगे और उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सी अपॉन डी इंटू बी अपॉन बी। ओके,
तो सी बी अपॉन टी बी, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देते हैं। तो ए डी अपॉन बी डी प्लस सी बी अपॉन टी बी। अब यहाँ पर देखिए दोनों के जो बेस है, दोनों का जो आधार है वो क्या आपका सेम है। जब आधार सेम होता है तो ऊपर आपका ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डी प्लस सी बी अपॉन बी डी। ठीक है, इस तरीके से हम दो रेशनल नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमने मेथड यूज किया हुआ है, आप भी ये मेथड का यूज कर सकते हैं। हायर क्लासेस में क्या करेंगे हम, वहाँ पर हायर क्लासेस में हम सिंपल से यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हम डिवाइड करेंगे। ओके, एलसीएम लेने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, एडिशन का जो रूल्स रहेगा तो एलसीएम का यूज करके हम ऐड कर सकते हैं सिंपली। और अदरवाइज आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं कि जो सेकेंड रेशनल नंबर होगा उसके डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करें और उसी से मल्टीप्लाई करें, प्लस सेकेंड जो आपका रेशनल नंबर है उसमें फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें। क्लियर? नाउ सेकेंड, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर। यहाँ पर a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी करना है, तो यहाँ पर भी सेम रूल्स को आपको फॉलो करना है जो अभी हमने एडिशन के लिए हमने फॉलो किया हुआ है। तो a अपॉन बी इंटू जो सेकेंड रेशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उससे हमने डिवाइड किया और उसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सी अपॉन डी जो सेकेंड रेशनल नंबर है उसमें फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पार्ट से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। ओके, तो ए डी अपॉन बी डी माइनस सी बी अपॉन डी बी। तो यहाँ पर देखिए आप, जो बेस है जो आधार है दोनों का क्या है, सेम है, तो ए डी माइनस सी बी अपॉन बी डी। इस तरीके से हम यहाँ पर दो जो रेशनल नंबर है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, 5+3 और एक सेकेंड रेशनल नंबर है आपका 8/4। ठीक है, इन दोनों को आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो इसके लिए हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो 5/3 इंटू जो सेकेंड रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर जो पार्ट है 4 उससे हमने मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर? नाउ 8/4, यहाँ पर हमने जो फर्स्ट रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर पार्ट है 3 उससे हमने मल्टीप्लाई किया और उसी से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स क्या आएगा, 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 4 12 प्लस 8 इंटू 3 24 एंड 4 इंटू 3 12। तो सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का बेस क्या हो रहा है, आधार सेम है 12। तो 20 प्लस 24 इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पर 44/12। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से आप डिवाइड कर दें या 4 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये और भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा रेशनल नंबर। क्लियर? तो I think you can understand the addition of the two rational number and subtraction of the two rational number. So now हम next slide पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का साइन है तो हम न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर अगर आपका कोई एक रेशनल नंबर है a अपॉन बी और दूसरा रेशनल नंबर है आपका c अपॉन डी, तो जो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि 2/5 इंटू 4/6, तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई करिए 8/30, तो यहाँ पर रेशनल नंबर क्या आ जाएगा आपका 4/15। बहुत ही सिंपल है। ओके, यहाँ पर सेकंड है आपका डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपली आप पर आपको डिवाइड करना है फर्स्ट रेशनल नंबर से सेकंड रेशनल नंबर को। मींस फर्स्ट रेशनल नंबर डिवाइड बाय सेकंड रेशनल नंबर। ओके, तो फर्स्ट रेशनल नंबर आपका ये है, हमने यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है, जो सेकंड रेशनल नंबर है उसमें इनवर्स मल्टीप्लिकेशंस का हमने यूज कर लिया है। तो यहाँ पर क्या सिंपल हो जाएगा आपका a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, और सिंपली यहाँ पर न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा ए डी अपॉन बी सी। क्लियर? नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स के लिए कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स आपके हायर स्टडीज में भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं।
आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें या मैथमेटिक्स या फिजिक्स, ऑल दी थिंग्स जितने भी आप क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप जाएंगे, तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, ये हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले आपका कम्यूटेटिव लॉ, वी कैन स्वैप नंबर ओवर एंड स्टिल गेट दी सेम नंबर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोई दो इंटीजर नंबर है आपके पास a प्लस बी, तो उसको अगर हम स्वैप करके ऐड करें तो उस कंडीशन में भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हुआ है 2+5, 2+5 इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी आपकी 7। सिंपली हमने यहाँ पर नंबर्स को स्वैप कर दिया है, तो 5+2 इक्वल टू 7। तो यहाँ पर ये एडिशन के केस के लिए हो गया कम्यूटेटिव लॉ, और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। हमने यहाँ पर नंबर्स को क्या स्वैप किया हुआ है। सिंपली हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है 2×5 इक्वल टू 10। अगर 2 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 10। और सिंपली हमने नंबर्स को स्वैप कर दिया है, पहले हमने 2×5 किया हुआ है, अब हमने 5×2 कर दिया, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है। ओके, तो रिजल्ट में आपकी कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट यहाँ पर हमने लॉ का हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो गया और एडिशन के लिए ये कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ, a प्लस बी स्मॉल ब्रैकेट प्लस सी। तो यहाँ पर आप इस टाइप से स्वैप कर सकते हैं, a प्लस बी, बी प्लस सी। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया 2+5, इसकी अगर हम वैल्यू करें तो ये 2+5 की वैल्यू क्या आएगी 7, और यहाँ पर +7, तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर 14। नंबर्स को स्वैप कर दिया हमने, यहाँ पर नंबर को स्वैप करने के बाद भी यहाँ पर रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। क्लियर है? ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो गई, या लॉ कह सकते हैं आप। इसके लिए हो गए आपका एडिशंस के लिए। सिंपली हम मल्टीप्लिकेशंस की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशंस के लिए भी नंबर्स को हमने स्वैप किया हुआ है, a क्रॉस b इंटू सी इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। यहाँ पर भी हमने एग्जांपल लिया हुआ है 2×10 की, अगर 5 की बात करें तो ये वैल्यू 10 आ जाएगी, इंटू 7 मीन्स टोटल कितना हो गया आपका 70। नंबर हमने स्वैप कर दिया यहाँ पर 2×5×7, तो यहाँ पर भी रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आया। ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर दी मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, ए क्रॉस स्मॉल ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये आपका लॉ होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई अ नंबर बाय ए ग्रुप ऑफ नंबर एडेड टुगेदर। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया और ऐड इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स का समेशन है, एडिशन है, उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 24, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका जो नंबर्स हैं उसके साथ में हमने मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद 2×5 प्लस 2×7, तो यहाँ पर भी रिजल्ट आपका सेम आ रहा है। ये आपकी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स लेकर एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला आपका यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। ओके, तो सिंपली तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट जो प्रॉपर्टीज, जो लॉ हमने पढ़े हैं उसका यूज करके यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले -2/3 इंटू 3/5, तो हम इस टाइप से लिख लेते हैं, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। यहाँ पर आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करना है। क्लियर? यहाँ पर हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, एडिशंस की अगर हम बात करें तो जस्ट नंबर का स्वैपिंग करना है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपके एडिशंस के लिए है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। ओके, तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या कर दिया, नंबर्स को स्वैप कर दिया है। यहाँ पर -3/5 इंटू 1/6 है, तो इसको हमने कर दिया -3/5 इधर इंटू 1/6 प्लस 5/2। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3/5 और 3/5 ये दोनों क्या हो रहे हैं आपके, कॉमन हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया 3/5, ब्रैकेट के अंदर -2/3 -1/6, तो यहाँ पर आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस 5/6। ओके,
तो अगर हम यहाँ पर करें तो ये सॉल्व कर रहे हैं -2/3। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हम यहाँ पर लिखते हैं रेशनल नंबर्स में, तो जो ये साइन होता है, ये साइन यहाँ पर आएगा मिड पर, ठीक है, इंटू 3/5। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज किया है, इंटू 1/6 प्लस 5/2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूज किए। देखिए यहाँ पर 3/5 3/5 दोनों कॉमन आ रहे हैं, 3/5 -2/3, जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है यहाँ पर, -1/6 1/6 प्लस 5/2। ओके, अब इसको आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो रूल्स है उसको आप फॉलो करिए। 3/5, ओके, और -2/3 इंटू 6, 6 से डिवाइड करिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 1/6 इंटू 3/3 प्लस 5/2। 3/5 यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -12/18 -3/18 प्लस 5/2। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3/5, आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हैं, इन्होंने सिंपली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी यूज किया हुआ है। और 18 वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, -15/18 प्लस 5/2। क्लियर है? ओके, इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/5, तो सिंप्लीफाई अगर हम करें यहाँ पर 3 से आप डिवाइड करिए, 6 एंड 5, तो -5/6 प्लस ये वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पर 5/2। ठीक है, और आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू मीन्स 15/30 प्लस 5/2। ये आपके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके। यहाँ पर आप डिवाइड करिए, ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/2 -1/2 प्लस 5/2। ओके, बेस सेम है, -1 प्लस 5 4/2। यहाँ पर ये राइट आंसर क्या आ गया 2। क्लियर है? यहाँ पर ये आई थिंक ये कंप्लीट नहीं है। ओके, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 2 आंसर आएगा। हमने जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/5। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर से। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब देखिए आप, यहाँ पर ये 2/5 है, यहाँ पर ये 2/5 है, इन दोनों को स्वाइप करके एक साइड लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो अगर एक साइड लेकर आ जाएंगे तो उससे इजी हो जाएगा और ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी। तो 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। हम सिंपल इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मार्क्स के लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्टिव पेपर की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो हम एक लाइन में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2/5 यहाँ से क्या हो गया, कॉमन आ गया, -3/7 प्लस 1/14 माइनस, इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3/12, और इसको अगेन सिंप्लीफाई करें तो 1/4। ओके, तो इसको अगर हम यूज करें 2/5 -3/7 इंटू 14/14 प्लस
1 बाय एंड यहाँ पर क्या 14 इंटू 7 इसका हम यूज़ करेंगे -1/4 क्लियर। तो 2/5 और इसमें आप मल्टीप्लाई करिए 42 और इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी टेबल के थ्रू आप कर लीजिए 98 प्लस 7/98 -1/4 इसको और सिंप्लीफाई करें 2/5 ओके -42 प्लस 7/98 -1/4 ओके। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी इन्होंने सॉल्व किया हुआ है तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर वैल्यू 35। तो मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ यहाँ पर देखिएगा 2/5 इंटू 35/98 -1/4 5 आप यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 14 और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5। यहाँ पर ये -42 है तो यहाँ पर भी साइन क्या रहेगा आपका माइनस का तो -5/14 -1/4 ओके। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये दोनों मैच कर रहा है। ओके अब आप मल्टीप्लाई करिए सिंपली यहाँ पर तो 2 इंटू -5 मीन्स -10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 70 -1/4 ओके। ये आपका कैंसिल हो जाएगा -1/7 -1/4 अगेन आप सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करिए -1 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 4 -1 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 7 ओके। तो -4 -7 अपॉन 28 तो -11/28 ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स 2/8 है यहाँ पर जो एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो 2/8 की जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा जस्ट आप इसमें माइनस साइन ऐड कर दीजिए तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका -2/8 सिंपली है। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 है तो इसमें आप अगेन मल्टीप्लाई माइनस से आप कर दीजिए तो माइनस और माइनस साइन तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा आपका 5/9 क्लियर। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 की अगर हम बात करें तो इसमें आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए -6/5 क्लियर। जब भी हम एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो उसमें माइनस से आपको मल्टीप्लाई कर देना है ओके। सो सिंपली यहाँ पर भी इसका आंसर क्या है -19 इंटू -19 डिवाइड बाई 16 तो यहाँ पर -19 इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे माइनस से तो -19/16 तो एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा आपका -19/16 प्लस 19/16 ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दी दिस तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे आपको 1 से डिवाइड कर देना है जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे यहाँ पर -13 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -13 का -1/13। नेक्स्ट अगर आपका है -13/19 सपोज ये आपका क्या है -13/19 तो इसमें आप 1 से डिवाइड कर दीजिए 1/13/19 माइनस है यहाँ पर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 19/13 क्लियर। ओके तो सिंपली आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1/5 है अगेन 1 से आप डिवाइड करेंगे 1/1/5 तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/1 इंटू 5 तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 5 क्लियर है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा जब भी हम एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है
माइनस साइन से, और जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे तो 1 से आपको डिवाइड कर देना है। सॉरी, 1 से डिवाइड नहीं करना है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मीन्स गलत बोल दिया मैंने। 1 से डिवाइड नहीं करना है, जो नंबर है उसको आपको डिवाइड कर देना है किस पे, 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पर उसका इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की गई उसका यूज करके यहाँ पर वेरीफाई करना है आपको। तो अगर हम इस कंडीशंस की बात करें, पहले क्वेश्चंस की बात करें, तो हियर 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। -13 डिवाइड बाई 17 इंटू -2/7। तो अगर हम इसकी बात करें तो जस्ट यहाँ पर नंबर का क्या हो रहा है, स्वैपिंग हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ओके। -19/29 इंटू 29/-19। तो यहाँ पर भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज हो रही है, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, multiply 6/13 by the reciprocal of -17/16। तो अगर हम रेसिप्रोकल्स की बात करें तो रेसिप्रोकल्स क्या होता है, जस्ट जो नंबर्स होता है उसका रिवर्स होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर -17/16 है और इसकी रेसिप्रोकल्स की बात करें तो इसका रेसिप्रोकल्स क्या होगा आपका 16/7। ये साइन यहाँ पर ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ओके। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का क्या हो जाएगा आपका 16/-7 मीन्स -16/7। इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6/13 इंटू -16/7 आप मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर -96/91। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो यहाँ पर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशनल नंबर दैट डजंट हैव अ रेसिप्रोकल। तो द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल इज 0। रीजन 0 इक्वल टू 0/1। सो रेसिप्रोकल ऑफ 0 इक्वल टू 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, ओके, क्योंकि 1/0 अगर हम बात करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ओके। तो ये आप हम नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट है आपका द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स आर 1 एंड -1। रीजन बीइंग 1 इक्वल टू 1/1 and reciprocal of 1 is equal to 1/1 1 equal to 1। Similar, reciprocal of -1 equal to -1। So यहाँ पर the rational numbers that are equals to their reciprocals and the rational number that does not have a reciprocal, okay। तो यहाँ पर 0 की अगर हम बात करें तो ये रहेगा, और अगर 1 की बात करें तो ये रहेगा, okay। The rational number that is equal to its negative। So the rational number that is equal to its negative is 0। Reason being negative of 0 equal to -0 equal to 0। ये प्रॉपर्टीज है, ये आपको कीप इन माइंड रखना है हमेशा, और उसके एग्जांपल्स भी रखने हैं कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल किस कंडीशन में, 0 की कंडीशंस में। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स किस कंडीशन में, 1 की कंडीशंस में। एंड द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, 0 की कंडीशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 हैज रेसिप्रोकल, the numbers and are their own reciprocals। the reciprocals of -5 is, ये आपको सब फाइंड आउट करना है। तो अगर हम 0 की बात करें तो 0 का रेसिप्रोकल्स क्या होगा, 0 हैज नो रेसिप्रोकल्स। 0 का रेसिप्रोकल्स क्या होगा, 0, ओके। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल, ये बात होगी, ठीक है। द नंबर्स -1 एंड 1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। इस अगर हम -1 की बात करें और इसका रेसिप्रोकस निकालें तो ये रेसिप्रोकस आएगा -1 का, और 1 की अगर हम बात करें तो 1/1 आएगा, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज
-5 की रेसिप्रोकल की अगर हम बात करें, ये क्या होगा आपका 1/5 आ जाएगा। 1/5 रेसिप्रोकल मीन्स क्या है कि जो आपका नंबर है और जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों का मल्टीप्लिकेशंस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ये आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0 इज x। सही है, क्योंकि अगर हम 1/x की बात करें और 1/x की रेसिप्रोकल की बात करें तो 1/x 1/1/x, तो इसका क्या आ जाएगा आपका x। कब? जब x डज नॉट इक्वल टू 0। The product of two rational number is always a rational number. Okay, the product of two rational number is a always rational number. तो जैसे अगर हम बात करें 5/3 या 5/4 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा आपका 15/28। ये आपका क्या है, रेशनल नंबर ही है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, ये क्वेश्चन था यहाँ पर, तो इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज आल्सो पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर ये भी आपका एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन 7/4। तो यहाँ पर 7/4 को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो 7/4 डिवाइड्स द लाइन between the whole numbers into 4 parts. That means divide the line between 0 and 1 to 4 parts, 1 and 2 to 4 parts, and so on. So thus the rational number 7/4 lie at the distance of 7 points away from 0 towards positive number line. Okay, तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया हुआ है और यहाँ पर लोकेट कर दिया। क्लियर है? 7/4 डिवाइड द लाइन, अगर आप सिंपली डिवाइड भी करें 7/4 से, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 पॉइंट, फ्लोटिंग नंबर्स में आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपका, 4 डिवाइड करें, ये वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर 2 समथिंग नहीं आएगा, 1 पॉइंट और यहाँ पर बचेगा 3 0 गया, 30 हो जाएगा, 7 एंड ये 5, तो 1.75 की अगर हम बात करें तो 1.75 यहाँ पर क्या आएगा, ये 0.25, अगर यहाँ पर हम बात करें ये हो जाएगा आपका 0.5, ये वैल्यू हो गई 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75। ओके, हमने क्लियर है। और नेक्स्ट, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। आपको 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो 2 से क्या हो, कम हो, जिनकी वैल्यू 2 से कम हो। तो द नंबर 2 कैन बी रिटन एज 20/10। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2 को 20/10 लिख सकते हैं। अब आपको इजी वे में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा, लिखना कि जो 20/10 से कम हो जिनकी वैल्यू। तो हेंस वी कैन से दैट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2 आर 2/10, 5/10, 10/10, 15/10, 19/10। ओके, यहाँ से क्लियर हो जाए। Find the rational number between -2/5 and 1/2. So now let make the denominator same as 50. Suppose हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर 50 कंसीडर करना है आपको, तो सिंपली आप क्या करेंगे, -2/5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट को भी आप क्या करेंगे सेम से, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी -20/50, -20/50, और जो सेकंड रेशनल नंबर है 1/2, सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई और 25 से डिवाइड, क्योंकि ये एज्यूम करना है आपको कि ये पर्टिकुलर 50 यहाँ पर क्या हो, कोई दूसरा नंबर भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो 25/50, तो 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -20/50 एंड 25/50। तो आप यहाँ से इजी वे में फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर 10 रेशनल नंबर्स between -20/50 and 20/50 से -18/50, -15/50, -5/50, -2/50, 4/50, 5/50। इस टाइप से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट,
फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो यहाँ पर भी हमको सिंपली क्या करना है, एक हमने डिनोमिनेटर कंसीडर कर लिया कि 60 है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और जो रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर को हम 60 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें 2/3 60 में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 40/60। और इसके बाद 4/50 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा आपको, 12, तो ये हो जाएगा 48/60। ओके, अब आपको 40/60 मीन्स 40/60 48/60 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली 60 42 43 44 45/60/60/60। ओके, तो यहाँ से आप इजी वे में, इजी मैनर में आप फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है, इसलिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर कन्वर्ट करते हैं 60 में। आप दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे हमने 60 लिया है, 60 की जगह आप कुछ दूसरी वैल्यू भी यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, बट वो क्या है, कॉमन आना चाहिए ऐसा कि हम मल्टीप्लाई करें तो सेम डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर्स में आए। -3/2 एंड 5/3 की अगर हम बात करें तो -3/2 यहाँ पर फिक्स करने के लिए 3 से आप करिए तो -9/6। सेकेंड क्या है 5/3, यहाँ पर 2 एंड 2 तो 10/6। अब आपको -9/6 टू 10/6 के बीच में कितने नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऊपर दिया होगा बट मैं लिखना यहाँ पर भूल गया। यहाँ पर भी 5 रेशनल नंबर्स आपको करना है, तो 5 रेशनल नंबर्स के लिए आप सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर जो भी आप वैल्यू करें। -9 से -8 तो जाएगा नहीं, ये इस साइड ही आएगा आपका। ठीक है, तो -1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 जो भी है, मतलब 5 की बात कर रहे हैं, इनके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे रेशनल नंबर वो आप काउंट कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें लाइन की, हम बात करें तो ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पर ये -1 है, ये -2 है, ग्रेटर देन किस साइड आएगा, इधर आएगा, इधर क्या आएगा आपका लेस देन आएगा। ओके, ये आपका लेस देन में आएगा और ये वैल्यूज क्या होगी आपकी ग्रेटर में होगी, तो इस साइड में निकालना है आपको। तो सोल्यूशन यहाँ पर -2 को हमने क्या लिख सकते हैं, -20/10। तो हेंस वी कैन से दैट द 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो ग्रेटर देन -2 की कंडीशंस क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड में जाएगा यहाँ पर। तो -10/10 -5/10 -1/10 5/10 एंड 7/10। अब आप कहेंगे सर -10 बाई क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर 20 कंसीडर किया हुआ है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर -20 करें तो किस साइड हमको नंबर चाहिए, इस साइड की डायरेक्शन। क्लियर है, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, फर्स्ट चैप्टर हमारा एंड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर लेकर आएंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन वगैरह या और भी प्रॉब्लम्स, अगर डिफरेंट बुक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आपसे नहीं बन पा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके डायरेक्ट वहाँ पर सोल्यूशन भी ले सकते हैं। थैंक यू।